नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, इससे पहले हमने क्लास 10 की मैथ का जो एनसीईआरटी मैथ चल रही है उसका एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिया है। और अब आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.2 जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आज की क्लास में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कुछ संख्याएं दी गई हैं। जैसे पहला दिया गया है 140 दिया गया है। 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से इसका गुणनफल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसका अगर गुणनफल निकालना है तो क्या करेंगे, लिख देंगे 140 का एलसीएम। 140 का यदि एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70 होता है। अब ये 2 से काटने वाला नहीं है तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकन्नम 7। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है गुणनखंड निकालने का। अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि लासा निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 1 2 2 बार आया है। 2 अगर 2 बार आया है तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 एक बार आया है तो 5 लिखेंगे, और 7 भी एक बार आया है तो 7 लिखेंगे, और यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, यानी यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा आपको दिया गया है 156। दूसरा आपको दिया गया है 156। अब 156 का आप फिर से एलसीएम निकालेंगे। 156 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो फिर 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 15 में एक बचा इधर आया तो 16 के बगल आया, तो यानी 6 के बगल अगर एक इधर आ गया तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 त्याई 6, इसमें एक बचा इधर आया 18 हुआ, 2 9 18। फिर 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9। अब ये कटेगा 13 से तो 13 एकन्नम 13। ठीक है, अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2 आया है 2 बार तो लिखेंगे 2 की घात 2, गुणे 3 आया है एक बार तो 3 लिखेंगे, 13 आया है एक बार तो 13 लिखेंगे, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब तीसरा वाला आपको दिया गया है। तीसरा वाला आपको दिया गया है 3825। ठीक है, तीसरा वाला आपको दिया गया है 3825। 3825। ठीक है, अब इसी तरह से इसका एलसीएम निकालना है। अब अगर इसको हम काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3। इसको काटेंगे 3 दूनी 6, इसमें कितना बचा 2, 2 इस तरफ आया 22 हुआ, 3 सत्ते 21, एक बचा इधर आया 15 हुआ, 3 बचे 15। ठीक है, यानी 12 से कितना आ गया, 75 आ गया। अब इसी तरह से इसके आगे फिर काटने वाले हैं 3 से। अब फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, और ये करेंगे 3 दूनी 6, इसमें एक बचा इधर गया 15 हुआ, 3 बचे 15। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, इसमें 2 बचा इधर गया 25 हुआ तो 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, और इसमें 3 बचा इधर गया 35 हुआ तो 5 सत्ते 35, और फिर 17 को 17 से काटेंगे, 17 एकन्नम 17। ठीक है, अब लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या इसी को लिख सकते हो 3 की घात 2, क्योंकि 3 2 बार आया है, 5 भी आया है 2 बार तो 5 की घात 2, और गुणे यह 17 है तो 17 लिख देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अगला। ठीक है, इसी में अगला है, अगला देखिएगा। अगला आपको इसी में दिया गया है 5005। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसी में कुछ और पार्ट भी दिए गए हैं। उम्मीद
उम्मीद है आपको ये समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला दिया गया है आपको 5005, ठीक है। अगला आपको दिया गया है 5005, ये 5005 दिया गया है। अब इसी तरह से इसे आपको काटना है, ठीक है। 5005 दिया गया है, इसी तरह से इसे आपको काटना है। तो सबसे पहले इसे हम 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, और ये दोनों के दोनों जीरो यहाँ पर लिखेंगे, फिर 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद ये 7 से कट सकता है, तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, इसमें 3 बचा इधर आया तो 30 हुआ, तो 7 चौको 28, और इसमें 1 बचा इधर आया, 2 बचा इधर आया, 21 हुआ, तो 7 3 21, ठीक है। अब ये कर सकता है 11 से, तो 11 एकम 11, इसमें 3 बचा, 3 के बगल आया, 3 के बगल आया 33 हुआ, 11 3 33, और 13 कर सकता है 13 से ही कटबे करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला, अब अगला आपको दिया गया है 7429, ये वाला आप कर लेंगे, ठीक है। 7429 ये वाला आप कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, ठीक है। लासा और मासा को क्या करना है कि ज्ञात करने के बाद में आपको यह जांच करना है कि जो लासा और मासा का गुणनफल है वो इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये बात आपको बताना है। चलिए, जैसे पहला दिया गया है आपको 26, और दिया गया है आपको पहला वाला 26 और 91, ठीक है। 26 और 91, ठीक है। तो पहले आप 26 को, अच्छा क्या करना है, सबसे पहले आप लासा निकाल लीजिए इसका, ठीक है। सबसे पहले लासा निकालेंगे। लासा निकालेंगे तो लासा आप जानते हैं कि जितनी भी संख्याएं हो एक साथ सबका निकलता है, ठीक है। तो अगर हम इसका लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 13, 91 2 से नहीं कटेगा। अब इसको हम काट सकते हैं 7 से, 13 नहीं कटेगा, 7 एकम 7, इसमें 2 बचा इधर गया 21 हुआ, 7 3 21, और 13 कटेगा 13 से, 13 एकम 13। यानी इसकी एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम आया 2 गुणे 7 गुणे 13, इसका एलसीएम आया 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि यह 7 दूनी 14 हुआ, ठीक है, 14 गुणे 13, और अगर इनका हम गुणा करा दें तो 13 चौको 52, 52, 13 चौको 52, 52 के 2 हासिल 5, 13 का नाम 13, और 13 और 5 18, 182, इसका एलसीएम निकल कर आया 182। अब इसी का आपको HCF यानी मासा ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसी क्वेश्चन का पहले लासा निकालेंगे, फिर इसी क्वेश्चन का मासा निकालेंगे। अब मासा आप जानते हैं कि अलग अलग निकलता है, ठीक है, मासा अलग अलग निकलता है। ये मासा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 13, और फिर ये कटेगा 13। अब ये डायरेक्टली 7 से कटेगा 13, और ये 13 एकम 13, ठीक है। तो मासा आप जानते हैं क्या होता है, मासा वो होता है जो दोनों में मिलता है, ठीक है। मासा क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, दोनों में मिल रहा है 13, यानी कि इसका मासा निकल कर क्या आया 13। दोनों में जो मिलेगा वो मासा होगा, और दोनों में क्या मिल रहा है 13, तो ये इसका क्या हो गया मासा, ठीक है। तो लासा निकाला फिर मासा निकाला, यही दोनों संख्याओं का लासा निकाला फिर मासा निकाला, ठीक है। अब उत्तर की जांच करनी है। अब क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। इसकी जांच कैसे करेंगे, तो सूत्र लिखेंगे कि एलसीएम गुणे HCF यानी लासा गुणे मासा बराबर 2
संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये होता है लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा कितना आया तो कहेंगे 182 आया, मासा कितना आया तो कहेंगे 13 आया। दोनों संख्याएं कितनी हैं तो कहेंगे कि दोनों संख्याएं हैं 26 और 91, ठीक है। अब अगर इन दोनों का गुणा करने पर यहाँ जो भी आएगा वही इन दोनों का गुणा करने पर आता है, तब समझिएगा सवाल सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 के 6 हासिल आया 2, उसके बाद 13 अट्ठे 104, ठीक है, 104 और 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, 106 के लिखेंगे 6 और हासिल बचेगा 10, फिर 13 एकान्नम 13 और 13 और 10 23, 13 और 10 23, ठीक है, यानी कि 2366। अब आप अगर 26 और 91 का गुणा कराएंगे तो ये भी उतना ही निकल कर आएगा, ठीक है, इन दोनों का गुणा भी उतना ही निकल कर आएगा। इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यही सवाल में करना था, यानी जो आपको दो संख्याएं दी गई होंगी उन दोनों का पहले लासा निकालेंगे, फिर उन्हीं दोनों का मासा निकालेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा निकालने पर आपका आया था 182 तो हमने 182 लिखा, गुणे मासा निकालने पर आया था 13 तो हमने 13 लिखा। इन दोनों का गुणा 2366 और यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं दोनों 26 और 91, यहाँ पर वो दोनों लिखेंगे, इनका गुणनफल करेंगे तो ये भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो दूसरा वाला आपको दिया गया है 510 और 92, ठीक है, दिया गया है 510 और 92, ठीक है। तो पहले आप इनका लासा निकालेंगे, जैसा कि हमने बताया कि पहले इनका लासा निकालना है। तो 510 का आप लासा निकालेंगे तो एक साथ कटता है, आप जानते हैं, ठीक है, लासा निकलता है तो एक साथ कटता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो लासा निकालेंगे तो जब काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 1 गया इधर 11 हुआ, 2 पंचे 10, 1 गया इधर 10 हुआ, 2 पंचे 10, इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 छम 12, ठीक है। फिर 2 से फिर काटेंगे, 2 से ये तो कटेगा नहीं, ठीक है, ये काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा इधर गया 15 हुआ, 3 बचे 15 और 23 लिखेंगे। फिर क्या करना है आपको, अब 5 से काटेंगे क्योंकि 3 से इसमें नहीं कटेगा कुछ, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकान्नम 5, इसमें 3 बचा इधर गया 35 हुआ, तो 5 सत्ते 35 और ये 23 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे हम 17 से, तो 17 एकान्नम 17, ठीक है, 23 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। अब 23 को काट देंगे 23 से, 23 एकान्नम 23, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम निकल कर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे में आ जाएगा 23, ठीक है, ये इसका निकलकर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का आपको एचसीएफ निकालना है, इसी का आपको एचसीएफ मासा निकालना है। तो मासा जानते हैं कि अलग अलग निकालना पड़ता है ना, मासा आप जानते हैं कि अलग अलग निकालना पड़ता है। इसको निकालेंगे मासा तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और फिर से 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकान्नम 5 सत्ते 35 और फिर 17 एकान्नम 17, ठीक है। इसका अगर निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 छम 12, ठीक है,
फिर 2 से काटेंगे तो 23 और फिर ये कटेगा 23 से। ठीक है, अगर इसके HCF की बात करें मासा की, तो इन दोनों में केवल एक बार 2 मिल रहा है, इसके अलावा इधर की कोई भी डिजिट इधर की किसी भी डिजिट से नहीं मिल रही है, और मासा वही होता है जो दोनों में मिलता है। इसका मतलब इसका मासा निकल कर 2 आएगा। ठीक है, मासा निकल कर 2 आएगा। अब क्या करना है, फिर से वही फार्मूला LCM गुणे HCF बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो लासा गुणे मासा और बराबर में दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल। ठीक है, अब अगर इसका लासा हम गुणा करेंगे तो 23,460 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन सभी को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23,460, यानी 2 2 3 5 17 23, इन सब को गुणा करेंगे 2,360। ये LCM हो गया। HCF यानी मासा, मासा यहाँ पर कितना आया 2। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन सी हैं 510 और 92। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जितना आएगा उतना ही इन दोनों का गुणा कराने पर यहाँ आएगा। ठीक है, यानी जितना इनका गुणा कराने पर आएगा उतना ही इनका भी गुणा कराने पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दूसरा पार्ट भी लगा देना है। इसके बाद इसी में दिया गया है तीसरा पार्ट 336 और 54। ठीक है, तो इसे आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, 336 और 54 दिया गया है, ये आसानी के साथ आपसे लग जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं इसमें का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। लासा और मासा निकालना है, दोनों निकालना है। जैसे पहला दिया गया है 12 15 21। ठीक है, 12 दिया गया है, फिर 15 दिया गया है, फिर 21 दिया गया है। अब इसी 21 सवाल में क्या करना है, लासा भी निकालना है, मासा भी निकालना है। तो पहले आप लासा निकाल लीजिए। लासा निकालेंगे तो काटेंगे 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 15 21 को लिख लेंगे। फिर काटेंगे 3 1 3 5 15, 3 7 21। अब 5 से काटेंगे तो 5 1 5 ये 7, और 7 से काटेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लासा इसका कितना आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, इन सब को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420। ये इसका क्या आ गया, लासा निकल कर। इसी का मासा निकालना है। ठीक है, जिसका लासा निकालना है इसी का मासा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 30 में मासा आप जानते हैं कि अलग अलग निकलता है, तो 12 को अलग काटना है, 15 को अलग काटना है, 21 को अलग काटना है। 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। इसको काटेंगे तो 3 5 15 और 5 1 5। इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 के पहाड़ा में 21 आता है, यानी 3 7 21 और 7 1 7। ठीक है, अब मासा इसका क्या होता है, तो मासा वो होता है जो दोनों में मिलता है। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है केवल, तो इसका मतलब इसका मासा निकल कर 3 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, मासा आप जानते हैं कि जो दोनों में मिलता है। लासा एक साथ निकाल कर सब को गुणा कर लेते हैं, इन सब को गुणा करने पर जो आया वो लासा। मासा क्या होता है, जो दोनों में या 3 अगर दिए गए तो तीनों में जो मिले, अगर 4 दिया गया है तो चारों में जो मिले। ठीक है, और अगर किसी में कुछ भी न मिले तो उसका मासा 1 आता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर किसी में कुछ भी न मिले तो उसका मासा 1 आता है, और इसी को सह-अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जब दो पदों के बीच में मासा निकालने पर 1 आए तो उसी को सह-अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला इसी का पार्ट 2। ठीक है,
इसी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 दिया गया है 17, 23 और 29। ठीक है, पार्ट 2 दिया गया है 17, 23 और 29। ठीक है, अब इसका एलसीएम अगर निकालना है तो आप जानते हैं ये संख्याएं ऐसी हैं जो अपने आप में स्वयं से ही कटेंगी, किसी अन्य संख्या से नहीं कटने वाली है। ठीक है, 17 17 से कटेगा, 17 का नाम 17, ये 23 लिखेंगे, 29 लिखेंगे। ठीक है, फिर 23 23 से कटेगा, 23 का नाम 23, 29 लिखेंगे, 29 29 से कटेगा। ठीक है, इन सब का अगर हम लासा निकालेंगे तो आएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, इन सब का अगर हम गुणा कर लेंगे, इन सब का अगर हम गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसी का क्या करना है, मासा निकालना है। तो मासा आप जानते हैं कि मासा अलग अलग निकलता है। ठीक है, मासा अलग अलग निकलता है, इसको अलग काटेंगे, इसको उसके बाद अलग काटेंगे। ठीक है, अब 17 17 से कटेगा, 23 23 से कटेगा, और अगर 21 को मान लीजिए, सॉरी 29 है यहाँ पर, 29 29 से कटेगा। ठीक है, सब अपने आप से कट रहे हैं, इसका मतलब इसका मासा 1 आएगा, है ना। सब संख्याएं अपने आप से कट रही हैं, इसका मतलब मासा 1 आएगा, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं उनका मासा सदैव 1 आता है। यानी कहने का मतलब जो उन सब में आपस में कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, उनका मासा 1 होता है। तो यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है, इन सब में कुछ मिल नहीं रहा तो इसका मासा 1 हो गया। ठीक है, अब इसी का अगला पार्ट, ठीक है, अब देखेंगे इसी का अगला पार्ट। इसी के अगर अगले पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट है 8, 9 और 25। ठीक है, आसानी के साथ आप निकाल पाएंगे। 8 दिया गया है, 9 दिया गया है, 25 दिया गया है, इसको काटेंगे तो 2 चौको 8, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 और 25 को उतारेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 9 और 25 को उतारेंगे। ठीक है, अब अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 25 उतारेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक 3 और फिर 25 को उतारेंगे, 25 कटेगा 5 से और ये कटेगा 1 से। ठीक है, इन सब का गुणा कर लेना है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 यानी 72। ठीक है, 72 में गुणा 5 से कराएंगे और फिर जो आएगा उसमें गुणा फिर से 5 से करवा लेना है, ये निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। यानी 5 5 25, 72 गुणे 25 कर लेंगे, 25 दूना 50, 50 के 0 हासिल आया 5। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी 1800 निकलकर इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका मासा अगर निकालना है तो फिर से आप क्या करेंगे, 8 को अलग काटेंगे, 9 को अलग काटेंगे, 25 को अलग काटेंगे। अब इसको काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, इसको काटेंगे, 5 5 25, 5 एक 5। क्या इन सब में कुछ मिल रहा है? क्या इन सब में कुछ कॉमन मिल रहा है? तो हम देख पा रहे हैं कि इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मासा 1 हो गया आंसर। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। तो इस तरह से 3 नंबर तक सारे प्रश्नों को हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया गया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। 306, 657, इसके लिए क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला फिर से वही लगाना है कि LCM और गुणे HCF और बराबर संख्याओं का गुणनफल, बराबर में संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो संख्याएं आपको दी गई हैं 306 और 657, संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। ठीक है, और HCF आपको दिया गया है 9। ठीक है, HCF आपका HCF का मान दिया गया है 9,
एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है ना। देखो ध्यान से, ये फार्मूला लिखा हमने, लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं आपको दी गई है ब्रैकेट में 306 और 657, और कहा गया है कि इसका मासा जो है वो 9 है, तो लासा बताइए कितना होगा। मासा 9 है तो लासा बताइए कितना होगा। तो कहेंगे कि ये एलसीएम गुणे में है तो इसको लिखेंगे, और ये गुणे में है तो इधर बटे में जाएगा, इधर प्लस में होता तो इधर माइनस में जाता, इधर माइनस में होता तो उधर प्लस में जाता। ठीक है, गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। ये जहाँ कॉमा है यहाँ गुणा होगा, क्योंकि सूत्र है आपका संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों का क्या होगा, गुणनफल। ठीक है, और ये आ जाएगा बटे में। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, और यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ये 0, 3 दूनी 6, बचा 102 और गुणे 657, और बटे में क्या बचा 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, ठीक है, और 3 चौको 12, यानी कि बचा आपका 34 गुणे 657। ठीक है, बचा आपका 34 गुणे 657। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे और आप बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, इनका गुणा करेंगे और बताएंगे कि आंसर इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को गुणा कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका 22,338। ठीक है, 22,338 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको यही करना है, फार्मूला लिखेंगे लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, फिर आपको हमेशा यहाँ 2 संख्याएं दी गई होंगी इस टाइप के प्रश्न में, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा 2 संख्याएं, जैसे कभी दे दिया गया 10,5, 2 संख्याएं दी गई हैं, इसका मासा 9 है तो लासा बताओ। ठीक है, तो इसका एक आसान तरीका भी हम बता दें आपको, लगाने का आसान ट्रिक है कि जो 2 संख्याएं ब्रैकेट के अंदर दी गई होंगी उनको हमेशा क्या करना, गुणे में लिखना, और जो बराबर में दी गई होगी उसको बटे में लिख करके हल करा देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कहा गया कि 2 संख्याएं 31 और 95 हैं, और कहा गया कि इनका जो है लासा कितना है, कहा गया कि लासा 10 है, लासा 10 है तो मासा बताओ। ठीक है, तो चाहे लासा कहे चाहे मासा कहे, एकदम आसान ट्रिक है कि जो संख्याएं दोनों ब्रैकेट में दी गई होंगी उनको क्या करना, तुरंत ही लिखना गुणे में, और जो बराबर के उस तरफ दी गई होगी उसको लाना बटे में, और इससे इसको काट करके हल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। अगर आप फार्मूले से हल करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हैं, लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, लासा निकालना था तो हमने वैसे लिखा, मासा बुक में प्रश्न में कहा गया है कि 9 है, संख्याओं का गुणनफल तो संख्याएं हमारी थी कितनी थी, 306 और 657, दोनों का गुणा करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम को रोकोगे तो 9 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 9 बटे में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ गुणे में है, गुणे में इसलिए बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात कर लेते हैं तो 5 नंबर प्रश्न कहता है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 की पावर n, तो भैया 6 की पावर n को आप ये लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात n, 2 गुणे 3 की घात n। अब लिखेंगे कि इसका 2 और 3 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, 6 जो है इसका गुणनखंड 2 हो सकता है, 2 और 3, भाई 6 जो है ये 2 के पहाड़ा में आ सकता है, 3 के पहाड़ा में आ सकता है, इसके अलावा अन्य किसी के भी पहाड़ा में ये नहीं आने वाला है। इसलिए हम लिख देंगे कि इसको हम 6 की घात n को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घात n, और इसके अलावा 2 और 3 के अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है, खत्म। इतना करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11, 7 गुणे 11, ठीक है, गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ठीक है। 7 गुणे 11 और उसके बाद फिर गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। इसी तरह से आपको एक और दिया गया है 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 5 4, उसके बाद 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। कहा गया कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों भाज्य संख्याएं हैं, है ना। इसमें कहा गया कि ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों भाज्य संख्याएं हैं। एक बात आप बताइए, आप भाज्य जानते हैं, भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्याओं की अगर हम बात कर लें तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से कट सकती हैं, 1 के अलावा स्वयं से कट सकती हैं, स्वयं के अलावा अन्य से भी कट सकती हैं, ठीक है। 1 से भी कट सकती हैं, स्वयं से कट सकती हैं, अन्य से कट सकती हैं। जैसे कि 4 को हम 4 से काट सकते हैं, 1 आएगा। 4 को हम 1 से काट सकते हैं, 4 आएगा। 4 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 आ जाएगा। तो 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसकी परिभाषा कहती है कि ऐसी सभी संख्याएं जो 1 से कट सकती हैं, स्वयं से कट सकती हैं, अन्य किसी से भी कटे, वो होती है भाज्य। लेकिन अभाज्य जो होती है, अगर बात कर ले अभाज्य की, तो ये या तो 1 से कटेगी और या तो स्वयं से कटेगी, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी। या तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। जैसे कि आपका हो गया 2, तो 2 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, लेकिन क्या ये किसी अन्य संख्या से कट सकता है, तो कहेंगे नहीं, ये किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता। इसका मतलब ये अभाज्य है, ठीक है। तो ये हुआ भाज्य और अभाज्य की कहानी। अब इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि आप इन सबका गुणा करवाएंगे, ठीक है, इन सबका गुणा करवाएंगे, इन तीनों का, और इसको जोड़ करके देखेंगे क्या ये भाज्य संख्या आती है। तो अगर हम गुणा करवाएंगे तो ये है 7, 11 सत्य अगर करेंगे तो 77 हो जाएगा, और गुणे में हो जाएगा 13 और प्लस में हो जाएगा 13, ठीक है। अब इनका गुणा फिर 7 से कराएंगे तो 13 सत्य 91, 91 के 1 हासिल आया 9, 13 सत्य 91, 91 और 9 100, 91 और 9 100, और प्लस में है 13, यानी आया 1001 प्लस 13। 1001 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1014, कितना आ जाएगा 1014। अब बताइए क्या 1014 भाज्य नहीं है, तो कहेंगे बिल्कुल है। कहेंगे क्यों है, इसलिए है क्योंकि 1014 जो है 1014 ये 1 से कट सकता है, और 1014 जो है ये 2 से भी कट सकता है, ठीक है, और 1014 जो है ये स्वयं से भी कर सकता है, ये तीनों से कर सकता है। तो क्या ये भाज्य संख्या नहीं है, क्या ये भाज्य संख्या नहीं है, कहेंगे बिल्कुल ये भाज्य संख्या है, ठीक है। लिख देंगे अतः ये भाज्य है, लिख देंगे अतः यह भाज्य है, ठीक है। अब क्या ये वाला आप इसी तरह से नहीं कर पाएंगे, 7 का गुणा 6 में करेंगे, फिर 5 में, 4 में, 3 में, 2 में और 1 में, जो गुणा करने पर आएगा उसमें लास्ट में जो +5 दिया गया इसको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, वो भी भाज्य आएगा, ठीक है। ये वाला भी सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से ये भी भाज्य आएगा। यही बात हमको प्रूव करनी थी, साबित करनी थी, दिखानी थी कि क्या ये भाज्य है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने में भारी भरकम बड़ा है, लेकिन सबसे इजी, सबसे आसान है। क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। बस सवाल समझ लीजिए, खत्म। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो। 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 9 नहीं आता 2 के पहाड़ा में, लेकिन 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3, और फिर से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तेई 12 और 12 तेई 36, 36 मिनट आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने समाप्त कर दी, बहुत ही कम समय में और बहुत ही एक्सप्लेन के साथ, बहुत ही विस्तार के साथ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसे इम्प्रूव करने की, उसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई जरूर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखिए।